हमसे बेहतर होने के लिए वो केवल स्वर्ग से उतरा देवता हो सकता है। सुप्रभात, क्या यह अनुवाद समूह है? हाँ, यही है। स्वागत है। यांग WIWI को अनुवाद समूह में शामिल होने का आदेश दिया गया है। कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वही शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी की असली जर्मन भाषा विशेषज्ञ यांग WIWI हो। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हारे शामिल होने पर स्वागत है। देखो, हमने जल्दी ही प्रूफ रीडिंग पूरी कर ली है। चलो साथ मिलकर करते हैं। गलत है। शराब की ओर इशारा कर रहा है। सामग्री में व्याख्या है, कम तापमान पर स्थिरता में ब्यूटेनॉल बेहतर है। गलत नहीं है। ब्रेक तेल के घटक हम हमेशा से ऐसे ही अनुवाद करते आए हैं। क्या शिक्षक हमेशा सही होते हैं? क्या तुम पूरी तरह से यकीन कर सकते हो कि तुम्हारा अनुवाद सही है? अभी ब्रेक तेल के बारे में थोड़ा विवाद है, लेकिन बाकी सब हमने प्रूफ रीडिंग पूरी कर ली है। दरअसल ब्रेक तेल का हिस्सा कल के परीक्षण पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हुआकी के पुराने प्रक्रिया के अनुसार चलें। इस दौरान सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हारा भी धन्यवाद यांग WIWI। तो मैं पहले ड्राइंग शिन मुख्य अभियंता को दे देता हूँ। ये शब्द हम हमेशा से ऐसे ही अनुवाद करते आए हैं। रुको, मुझे पता है कि तुम AI चंगान के बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे AI चंगान के बारे में पूछना चाहता हूँ। तुम क्या जानना चाहते हो? आज सुबह अनुवाद समूह में आने से पहले मैं परीक्षण समूह के कार्यालय में उसे ढूंढने गया था, वह नहीं था। क्या वह मेरी तरह आज हुआकी में पहले दिन काम पर नहीं था? परीक्षण समूह के लोग आमतौर पर कार्यालय में नहीं होते। तो फिर कहाँ होते हैं? मुझे जरूरी नहीं कि उसे मिलना ही हो, कृपया मेरी तरफ से दे देना। उसने कहा कि यह कैंडी स्वादिष्ट है, तो यह सारी कैंडी उसी के लिए है। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी तरफ से दे सकता हूँ। धन्यवाद। तुम हो? मेरा नाम शुचि है। धन्यवाद रुचि। कोई बात नहीं। अलविदा शनेक्साये। शेनेक्साई। क्या तुम सच में AI चंगेन को जानते हो? सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। नया नौगियर ट्रांसमिशन डिजाइन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। बेहतरीन प्रदर्शन। बहुत बढ़िया। आपको बधाई हो। ठीक है। गुरुजी, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं पहले नीचे जाता हूं। ठीक है, ठीक है। लाओहे, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। जूची, तुम्हारे वहां टेस्ट कैसा चल रहा है? ट्रांसमिशन का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम का टेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है। फैक्ट्री मैनेजर के पार्टी सेक्रेटरी जो, मेरा सुझाव है कि ब्रेकिंग सिस्टम का टेस्ट किसी और दिन करें। ये ट्रांसमिशन मॉडिफिकेशन पास हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेज की जीत है। मेरे ख्याल से आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। नहीं, जल्दी से मास्टर लाओहे को आराम करने भेजो। कार को एचंगन और जूची गोदाम में वापस ले जाओ। जी। तुम जिम्मेदार हो। नमूना कार को सुरक्षित वापस ले जाना सुनिश्चित करो। तो ऐसे ही सब लोग चले जाओ, धीरे धीरे धीरे। जियाओजुन, अपने पिता को सहारा दो। चलो। रुको जूची, हमारा टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है।
अभी वापस जा रहे हो? थोड़ा अफसोस है, लेकिन अभी चीफ इंजीनियर शे ने कहा था ब्रेकिंग सिस्टम अगले टेस्ट के लिए रखें। मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, तुम्हारे टास्क शीट पर एक और आइटम नहीं है ब्रेकिंग सिस्टम के पूरी तरह फेल होने की स्थिति में ट्रांसमिशन का स्टेप बाय स्टेप डाउनशिफ्ट ब्रेकिंग। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, लेकिन ये टेस्ट। शिंजिया, कार में चढ़ो। समय नहीं है। काम। तुम क्या करना चाहते हो? फिर क्या करने की सोच रहे हो? तुम्हें हम दोनों के लिए रिकॉर्ड बनाना होगा। हमें ट्रांसमिशन के स्टेप बाय स्टेप डाउनशिफ्ट ब्रेकिंग का फिर से टेस्ट ड्राइव करना है। बकवास। एचंगन, टास्क शीट पर वास्तव में लिखा है ट्रांसमिशन स्टेप बाय स्टेप डाउनशिफ्ट ब्रेकिंग, लेकिन ये टेस्ट वैसे भी वैकल्पिक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सामान्य ड्राइविंग स्थितियों में कुछ ही गाड़ियां इस तरीके का इस्तेमाल कर सकती है, तो ये टेस्ट सिर्फ छोटी मोटी बात है। छोटी मोटी बात क्या होती है? वह 5 टन की गाड़ी रेलवे ट्रैक पर खराब हो गई क्योंकि ऑयल प्रेशर रेगुलेटर का वाल्व ठीक से कसा नहीं था। यह वाल्व ठीक से कसा नहीं था। क्या यह छोटी मोटी बात है? और मैं तुम्हें बताता हूं, जान लेने वाली चीजें सभी छोटी मोटी बातें होती हैं। हम मिलिट्री ट्रक बना रहे हैं। युद्ध के मैदान में कुछ भी अचानक हो सकता है। AI चंगेन, मैं तुम्हारे साथ टेस्ट ड्राइव करूंगा। गाड़ी पर चढ़ो। 1 मिनट रुको। तुम सही कह रहे हो। मैं वापस लेता हूं जो मैंने कहा था, लेकिन फिर भी मैं हम तीनों का टेस्ट ड्राइव करने से सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी टेस्ट ड्राइवर बने हो, तुम्हारे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, और इसके अलावा ये हुआकी का एकमात्र 7 टन का प्रोटोटाइप ट्रक है। अगर वाकई कुछ गलत हो गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम तीनों में से कोई भी इसका बोझ नहीं उठा सकता। तो मैं तुमसे पूछता हूं, हम टेस्ट ड्राइव करके क्या देख रहे हैं? क्या यह नहीं कि कौन सी जगह खराब होगी, कब खराब होगी? जल्दी खराब हो तो जल्दी ठीक कर लेंगे। लीडर, मैं AI चंगेन के सुझाव का समर्थन करता हूं। गियर कम करके ब्रेक लगाने का टेस्ट वह पूरी तरह से कर सकता है। और 5 से 7 में बदलाव के लिए हमें और भी बहुत काम करना है। तुम क्या सोचते हो? गाड़ी पर चढ़ो। AI चंगेन, जू सचिन ने मुझे फैक्ट्री अपा के लिए टेस्ट ड्राइव की कुछ तस्वीरें लेने को कहा। अभी तक मौका नहीं मिला। क्या अब ले सकते हैं? नहीं, तुम मत चढ़ो। यह गाड़ी बहुत हिलती है। वह फैक्ट्री अखबार के लिए असली टेस्ट ड्राइव की तस्वीरें ले रहा है। चलो WEI गाड़ी पर चढ़ो। यांग WII, तुम फ्रंट सीट पर बैठो। तस्वीर लेने में आसानी होगी। चलो। सावधान। धन्यवाद। नहीं, टेस्ट ड्राइव खतरनाक है। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लीडर, जरूरत नहीं। जरूरत है। तुम शनिक्साये की सुरक्षा का ध्यान रखना। शूची, अब अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैयारी परीक्षण शेनिक्साये आप रिकॉर्ड करें। तैयार। 3, 2, 1 शुरू। गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा 8 से 7। गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा 6 से 5। 40 किलोमीटर प्रति घंटा 5 से 4। 30 किलोमीटर प्रति घंटा 4 से 3। गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा 3 से 2। परीक्षण समय समाप्त। 86 सेकंड। ठीक है, परीक्षण पास। हम वापस चलते हैं। अभी तक परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ स्तरों में कमी की परीक्षण की है। हम अब सीधे स्तरों को छोड़कर कमी की परीक्षण करेंगे, समझे? यानी 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1। ऐसा करने से कमी का समय कम होगा।
ब्रेकिंग प्रभाव ज्यादा स्पष्ट होगा। एआई चंगेन सही कह रहा है। परीक्षण जारी रखें। मैं आगे मुड़ता हूं। हम इसी सड़क पर परीक्षण करेंगे। स्तरों को छोड़कर कमी की परीक्षण के बाद एक ढलान वाला रास्ता ढूंढना होगा। फिर परीक्षण करेंगे, तब डेटा और व्यापक होगा। ए ना शनिक्साये, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? एआई चंगेन सड़क देखो। क्या तुम गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं दे सकते? ये क्या कर रहे हो? एआई चंगेन तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें बताता हूँ एआई चंगेन, अगर इस गाड़ी को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा एआई चंगेन। तुम्हें याद है ना, हमने जी मैनेजर से वादा किया था नमूना गाड़ी को सुरक्षित वापस पहुंचाने का, समझे? तुम्हें माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ नमूना गाड़ी का पूरा परीक्षण होने पर सुरक्षा साबित होगी। एआई चंगेन, परीक्षण करेंगे या नहीं? क्या समय बर्बाद नहीं कर सकते? क्या देख रहे हो? परीक्षण करेंगे या नहीं? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? अच्छा होता तुम पहले ही चुप हो जाते, सबको शांति मिलती। एआई चंगेन, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? इस गाड़ी में समस्या है। क्या तुमने शराब पी है? अभी पानी की बोतल। क्यूजी, क्या तुम पागल हो गए हो? मत मारो। तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है?
मॉनिटर, मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी, कुछ बेकार लोगों से दूर रहने के लिए। उनसे सीमाएं खींच लो। अगर आपने मेरी बात मानी होती, आज आपको ये चोट नहीं लगी होती। किसे बेकार कह रहे हो? आपको लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? कुछ लोग फैक्ट्री के नियमों की परवाह नहीं करते, अंधिकृत रूप से कार का परीक्षण करते हैं, खुद को स्टार बनाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। इसलिए हमारे मॉनिटर को बलि का बकरा बना दिया। कुछ लोगों की सांस्कृतिक समझ बहुत कम है, लेकिन उनकी चालाकी बहुत गहरी है। झाओजुन सरपाठी, इतने संकेतों में बात क्यों कर रहे हो? मैं भी परीक्षण में शामिल था। आपके कहने का मतलब मुझसे है? मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप खुद क्यों शामिल हो रहे हैं? आपका ये रवैया क्या है? झाओजुन, प्रभाव का ध्यान रखो। आप कॉलेज के छात्र हैं। क्या आप कॉलेज के छात्र होने से बेहतर हैं? क्या कॉलेज के छात्रों की एक अतिरिक्त आंख होती है? क्या आपने देखा कि चांगन ने स्टार बनने के लिए आपके मॉनिटर को कार का परीक्षण करने के लिए मजबूर किया? ये मत सोचो कि फैक्ट्री हर जगह आपका साथ देगी। आप चांगन पर झूठे आरोप लगा सकते हैं। कौन एचांगन की बात कर रहा है? ये सब आप ही कह रहे हैं। मैं चांगन। कार का परीक्षण करने वाले 4 लोग, आपके मॉनिटर यांगवेई के अलावा केवल एचांगान ही नहीं था। झाओ नाम का यह सहपाठी, आप जो कह रहे थे वो शेंशिया के बारे में था। मुझे लगा था कि आप और शेंशिया सहपाठी हैं, आपस में गहरी दोस्ती है, लेकिन लगता है आप सामने पीछे दोहरी चाल चलते हैं। बहुत डरावना है। इस नजरिए से देखें तो हमारे हुआ कि 7 स्वॉर्ड्स का रिश्ता ही सच्चा है। हाँ, थोड़ा कम बोलो। अगर हमारा मॉनिटर शेंशिया की रक्षा नहीं करता तो शेंशिया भी अभी पट्टी बंधवा रहा होता। गे टाइपिंग। धन्यवाद। क्या आप शेंशिया को बहाना बना रहे हैं एचांगन से ध्यान हटाने के लिए? क्या यही है आपके 7 स्वॉर्ड्स की सच्ची दोस्ती? एचांगन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कार का दोबारा परीक्षण करने का सुझाव दिया था? हाँ। क्या तुमने हमारे मॉनिटर से कार का परीक्षण करवाया? हाँ। क्या तुमने प्रोटोटाइप कार को नष्ट कर दिया? हाँ। ठीक है, तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। क्रूची, तुम्हारा क्या मतलब है? अपने इन सहपाठियों को बुलाकर क्या एआई टंगन के खिलाफ मुकदमा चलाने आए हो? सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दो। खुद को बिल्कुल साफ साबित मत करो। अगर तुम टेस्ट ड्राइव में शामिल नहीं होना चाहते थे तो एआई चंगन ने कहा तो तुमने कर दिया, और साथ ही एआई चंगन को सबसे ज्यादा चोट लगी। गाड़ी से उतरते ही तुमने उसे सैंडबैग की तरह पीटा। क्या तुम्हें इंसानियत भी नहीं है? मैं मानता हूं, किसी ने मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए मजबूर नहीं किया। मैं खुद शामिल होना चाहता था। इसे मैं नकार नहीं रहा और नहीं जिम्मेदारी से बच रहा हूं। लेकिन मैंने एआई चंगेन को क्यों पीटा? वो इसलिए क्योंकि वह पीटने के काबिल था। क्योंकि उसने टेस्ट ड्राइव की सबसे बड़ी गलती की। उसने शराब पी थी। हाँ, जब मैं एआई चंगैन के घाव पर पट्टी बांध रहा था तो मैंने हादसे के बारे में कुछ सवाल पूछे। इस लड़के ने जैसे ही मुंह खोला, शराब की बदबू आई। मैंने सोचा कि यह बदबू बहुत तेज है। मेरे हाथ में जो अल्कोहल था उससे भी ज्यादा तेज। मैंने सूंघा, यह जरूर हाई अल्कोहल वाली गाओलियांजू, एक प्रकार की शराब है। ये एआई चंगेन सचमुच बहुत हिम्मतवर है। कानून की कोई परवाह नहीं। डॉक्टर टैंग, सहयोग के लिए धन्यवाद। बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं। तुम पहले अपने काम पर लौटो। ठीक है। टेस्ट ड्राइव में शराब पीना, यही प्रोटोटाइप खराब होने का असली कारण है। टेस्ट ड्राइव के दौरान मैंने पानी पीने के लिए पानी की बोतल उठाई थी। मुझे नहीं पता था कि इसमें शराब है। रुको चंगेन, तुम्हारी बोतल में सच में शराब थी। बकवास मत करो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि चंगेन ने जो बोतल उठाई वो उसकी बोतल नहीं थी। वो मेरे पापा की बोतल थी।
मेरे पापा की बोतल में गाओलियांजू एक प्रकार की शराब थी। जब मैं बोतल लेकर जा रहा था तो उसे आराम करने की जगह पर टांग दिया। ही एक सायो जुन, तुम जीप सीधी करो और साफ साफ बोलो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें शक है कि चंगिन ने तुम्हारे पापा की शराब की बोतल चुराई? चोरी नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसने गलती से ले ली। मामला सुलझ गया। एआई चंगिन ने मास्टर की शराब की बोतल ले ली और टेस्ट ड्राइव के दौरान शराब पी ली। मैं शराब पीने का इरादा नहीं कर रहा था। पी लिया तो पी लिया, बहाने मत बनाओ। बहाने बनाना वो कहलाता है झूठ। क्या एचंगन ने शराब पी थी और बिना अनुमति के गाड़ी का परीक्षण किया, जिसके कारण प्रोटोटाइप गाड़ी टेस्ट ट्रैक से टकरा गई और गाड़ी का सामने का हिस्सा खराब हो गया और फैक्ट्री में मरम्मत के लिए वापस भेजना पड़ा? क्या ये उसकी जिम्मेदारी है? हाँ। फिर तुम उसके लिए बहस क्यों कर रहे हो? जनरल मैनेजर के पार्टी सेक्रेटरी जो, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस घटना की गंभीरता, लेकिन मैं आपसे ज्यादा एचंगन को जानता हूँ। क्या एचंगन के बारे में थोड़ा और जानने से तथ्यों की प्रकृति बदल जाएगी? नहीं, लेकिन एचंगन पर लगे पूर्वाग्रह को बदल सकता है। शेनजिया, मैं इस मामले पर तुम्हारी राय सुनना चाहूंगा। एचंगन हमेशा अपने मन की करता है। उसका स्वभाव बंदर जैसा है, यह सब जानते हैं। लेकिन वह चाहे जितना भी बेला हो, वह कभी भी गाड़ी के टेस्ट के समय शराब नहीं पीता, क्योंकि वह जानता है कि 5 से 7 का परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उसने बड़े जोखिम उठाकर फिर से टेस्ट करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसने शराब पी है, ये तो सच है। तुम इसे कैसे समझाओगे? शराब पीना सच है, लेकिन जानबूझकर पीना या गलती से पीना, मेरे विचार से यह दूसरा है। और मुझे नहीं लगता कि शराब पीना और गाड़ी का टकराना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एचंगन कई मामलों में शांत व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब बड़ी समस्या आती है तो वह शांत रहता है। आखिरकार वह एक सैनिक है जो युद्ध में रह चुका है। आज सुबह गाड़ी के टकराने के बाद एचंगन ने वापस प्रहार नहीं किया, बस प्रोटोटाइप गाड़ी की जांच में लगा रहा। यह भी एक दुर्लभ शांत एचंगन था। शेनजिया, तुम्हारा मतलब है गाड़ी का टकराना नशे की वजह से नहीं था, बल्कि प्रोटोटाइप गाड़ी में समस्या थी। जब उसका घाव ठीक हो जाए तो कृपया उससे खुद पूछें और फिर उसके बारे में संगठनात्मक निष्कर्ष निकालें। वी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आओ जल्दी लेट जाओ। बा, पैर में चोट लगी है? अंकल यांग, नहीं, ये सब क्या कर रहे हो? क्या सबके पास खाली समय है? 5 से 7 का परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है, क्या काम पर नहीं जाना है? मैंने आज शिफ्ट बदल ली है। चलो, सब चलो, सब चलो। ये सब क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, जल्द ही चले जाएंगे। रास्ता ना रोको, इधर आओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बिस्तर पर लिखा है, परिवार के अलावा कोई अंदर नहीं आ सकता। जल्दी चलो। आंटी, अलविदा। चलो। अगली बार मत आना। आंटी, अलविदा। काम में बाधा डाल रहे हो। हल्के से आंटी। कॉमरेड एचंगान, मैंने जांच कर ली है, तुम्हें हल्का दिमागी झटका लगा है। छोटी सी समस्या है, समझे? समझ गया। हालांकि तुम अभी कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिम्मेदारी से बच सकते हो। मुझे जो शेंशिया की परवाह नहीं, बस हमारी नानन की बात करो। वीवी ने बचपन से कितनी मुश्किलें झेली हैं। मैंने कहा था मैं खुद टेस्ट ड्राइव में शामिल होना चाहता था, और एचंगान की वजह से ही। मुझे बस थोड़ी सी खरोंचाई है। छिला हुआ सेब भी तो सेब ही होता है ना पापा? सेब का छिलका उतार देने से वो खून नहीं बहाता, है ना? तुम एक, जो शेंशिया एक, कौन है जिसका खून एचंगान की टेस्ट ड्राइव की वजह से नहीं बहा, है ना? लेकिन एचंगान का ज्यादा खून बहा है, उसे ज्यादा चोट आई है। उसका खून क्या है आंटी? उसी की वजह से। तुम ठीक हो? हमारा प्रोटोटाइप कार खराब हो गया है, इससे 5 से 7 में बदलाव होगा, फिर से देरी होगी, है ना? अभी हुआई कार के लोगों के दिल से खून बह रहा है
उसके चेहरे के खून से कहीं ज्यादा। यांग अंकल, यह कार, यह ठीक नहीं है। एचंगान, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम शराब पीकर गलती करके सारी जिम्मेदारी कार पर मत डालो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जुशेनशिया, जोशिया कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? शेनशिया फैक्ट्री ऑफिस में स्थिति समझा रही है, जल्दी ही वापस आ जाएगी, आप चिंता न करें। गाड़ी में चला रहा था, फैक्ट्री ऑफिस में स्थिति समझाने मुझे जाना चाहिए था। तो फिर जाओ ना। शेनशिया हम चारों में से सबसे कम चोट लगी थी, इसलिए वो फैक्ट्री ऑफिस गई तेरी गड़बड़ी सुधारने। वैसे भी उस समय शेन जिया भी गाड़ी में थी। तेरे शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने जैसी हरकतों के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए उससे स्थिति समझाना खुद जाने से बेहतर है। जिद करके शराब न पीने का दावा करने से तो बेहतर है। जूची, तुम्हारी समझ कहाँ है? एचांगान, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले जोजिया मुझसे कहा करती थी, तुम एक बंदर की तरह हो, पर मुझे हमेशा लगता था एक दिन वह बंदर महान होगा। चाहे दूसरे तुम्हें कैसे भी देखें, मैं और तुम्हारे शेन अंकल और शेन चुन, हम सबको लगता है तुम हुआ कि इन बच्चों में सबसे होनहार हो। पर तुमने क्या किया? टेस्ट ड्राइव में शराब पी और गाड़ी बर्बाद कर दी, 4 लोग घायल हो गए। बहुत निराश किया तुमने। माँ, जियो यान जियोजिया कहाँ है? चाहे जानबूझकर भी हो या गलती से, शराब पीना तो हुआ। चाहे नशे में थे या प्रोटोटाइप में खराबी थी, गाड़ी खराब हुई, ये भी सच है। दोनों बातें साफ है। हमें पूरे हुआ कि कर्मचारियों को जवाब देना होगा। शेनजिया, तुम एचांग आन को बता दो, फैक्ट्री ने उसे निलंबित करने का फैसला किया है। प्रोटोटाइप को हाथ न लगाने की सख्त मनाही। जी। धन्यवाद क्यान आंटी। तुम्हारी शेनजिया यहाँ क्यों नहीं है? सारे बच्चों के लिए खाना बना लिया है। या आम कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती। मैंने अपने पैसे से खर्च किया। क्यान बाओ झेन, तुम खुद परेशानी मत लो। तुम्हें लगता है हमारे वेई वेई की चोट और जूची की चोट और शेनजिया का सदमा तेरे इन कुछ खानों से ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस कैंटीन का काम खत्म करके खास तौर पर यह खाना बनाया सबको देखने आई थी। कामरेड बाओझेन, तुम्हारे खाने का मतलब हम समझते हैं। दिखने में बच्चों के लिए खाना है, पर असल में बस हमसे माफी मांगने और अच्छी बातें करने के लिए कह रहा है, ताकि फैक्ट्री ऑफिस हल्का सा ही निपटारा करे और चांगान को फैक्ट्री में थोड़ी सी रोटी भी मिल जाए। जरूरत नहीं। अगर इस वजह से मुझे फैक्ट्री से सजा भी मिल जाए, मैं खुद अपना पेट भर सकता हूं। कियान बाओचेन, तुम अपने इस लाडले बेटे को देखो। कार टकराने के बाद या तो बस बहस करता है या फिर चुप्पी साध लेता है, आधी भी नरम बात नहीं करता। मैं और शिवयांग दोनों माए हैं। तुम सोचो हम क्या महसूस कर रही हैं। वानरू, शिवयान,
देखो, मैं भी एक माँ हूँ। चांगान चाहे जल्दी आग बबूला हो जाने वाला, 9 बैलों से भी न मुड़ने वाला हो, लेकिन वह मेरा बेटा है। ऐसा करो, मैं उसकी तरफ से तुम सबसे माफी मांगती हूँ। माँ, जरूरत नहीं। मैं तुम सब के लिए सेब लाया हूँ। मॉनिटर। जिया, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया। वो फैक्ट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने सजा का नोटिस जारी कर दिया है। निलंबन देखने तक। प्रोटोटाइप कार के संपर्क में आने पर रोक। इतना अच्छा खाना भी नहीं खा रहे। बचा लो, खुद खा लो। तुम दोनों पिता पुत्र क्या कर रहे हो? खाना खाने के लिए भी 3-5 बार बुलाना पड़ता है। कितने बड़े अफसर हो। क्या बात है? क्या अच्छी शराब भी डालनी पड़ेगी तब तुम आओगे? मुझे अब शराब पीने का भी शर नहीं। आगे से कोई मेरे सामने शराब की बात करेगा तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। मेरे एआई सेक्शन हेड, अब तुम सेक्शन हेड का रौब दिखा रहे हो। जब बेटा हॉस्पिटल में परेशानी में था, तुम कहाँ थे? जब उसे निलंबित किया गया, कोई सुनने वाला नहीं था, तुम कहाँ थे? उसने टेस्ट ड्राइव के दौरान शराब पी। इसमें उसके साथ क्या अन्याय हुआ? इसीलिए कहते हैं, भिखारिन माँ अच्छी पर अफसर पिता नहीं। उसे इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी और तुम हो वापस आकर युआनमेन जानजी का नाटक कर रहे हो। मैं कौन सा नाटक कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं। मैं तो तुम्हारे बेटे से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा नाटक कर रहा है। नशे में कार टकराना, इसमें कौन सा अन्याय, कौन सी मुसीबत है? मैंने शराब पी और गाड़ी क्रैश की। मैं निर्दोष हूं। सुनो सुनो सुनो, ये अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि पिता पुत्र एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों मिलकर हुआ कि यांग परिवार की तरह एकजुट हो जाएंगे। लेकिन ये देखो, बीच में ही सब बिगड़ गया। कितनी शर्म की बात है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे घर में यांग परिवार नहीं होगा। मैं भी शीताईजुन नहीं बनूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए मुगुयेंग बनकर सेना का नेतृत्व कर सकती हूँ। फैक्ट्री के नेताओं से न्याय मांगने जाऊंगी। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया है। तुम किस बात का न्याय मांग रही हो? भले ही उसने स्वीकार कर लिया कि उसने शराब पी और गाड़ी क्रैश की, मुझे विश्वास है कि उसके पास कोई वजह रही होगी। वह मेरे पेट से पैदा हुआ है। वह कैसा बच्चा है, मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ। माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको शीताईजुन नहीं बनने दूंगा। और नहीं आपको मेरे लिए मुगुयिंग बनकर सेना का नेतृत्व करने की जरूरत है। लेकिन मैं यांग परिवार बन सकता हूँ। बेटा, हम यांग परिवार नहीं बनेंगे। हम यांग परिवार की तरह काम करेंगे। हमें बड़ी कठिनाइयां झेलनी होंगी, बड़े दुख सहने होंगे, बड़ी गलतफहमियों का सामना करना होगा। आपका बेटा कब से बड़ी कठिनाइयों और दुखों से डरने लगा? और गलतफहमियों से? माँ, आपका शुक्रिया। तुम कहाँ जा रहे हो? सेना का नेतृत्व करने जा रहा हूं। गुरुजी, आज की यह घटना आपके लिए शर्मिंदगी लेकर आई।
आपके पैर ठीक है ना? शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। अगर मैंने जियाओजुन को न कहा होता कि शराब से भरी बोतल मेज पर रख दे, तो तुम गलती से न पीते। ये मेरी गलती है। गुरुजी, यह आपकी गलती नहीं है, नहीं जियाओजुन की। भले ही मैंने गलत बोतल उठा ली और गलत पानी पी लिया, लेकिन मेरे पास सुधार का मौका था। बस मैंने खुद ही उस मौके को गवा दिया और एक बड़ी गलती कर बैठा। गाड़ी पर लगी कीचड़ की बूंदें इंसान साफ कर सकता है, लेकिन इंसान पर लगा कीचड़ सिर्फ वही खुद साफ कर सकता है। मैं समझ गया गुरुजी। ठीक है, मुझे पता है तुम अकेले में कुछ समय बिताना चाहते हो ना। मैं चलता हूं। शुक्रिया गुरुजी, आप धीरे चलना। चांगान, मुझे पता था तुम यहीं होगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? कल मरम्मत वाले लोग प्रोटोटाइप को ले लेंगे। तुम्हें प्रोटोटाइप को छूने की सख्त मनाही है। तुम्हारी यह बंदर वाली आदत, कैसे शांत बैठ सकते हो? मुझे जानने वाली शनिक्सा यही है। बकवास बंद करो, ऊपर आओ। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? कुछ पूछना है? मुझे पता है, तुम सिर्फ मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाई। अभी कहा था कि मुझे जानने वाली शनिक्सा यही है। मैं तुम्हें ऐसे ही जानती हूँ। बस तुम्हारा विश्वास काफी है। सिर्फ मेरा विश्वास काफी नहीं, अभी सबको लगता है। तुम्हारी शराब पीने की वजह से प्रोटोटाइप खराब हुआ। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। सच सच बताओ, दुर्घटना की वजह क्या थी? धन्यवाद मुझ पर विश्वास करने के लिए। प्रोटोटाइप में जरूर कोई समस्या है। मुझे अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। आज टेस्ट ट्रैक पर मैंने 2 बार गाड़ी चलाई, 2 बार चलाकर एक नतीजा निकाला। हमारा यह 7 टन का प्रोटोटाइप, चाहे सड़क समतल हो या उबड़ खाबड़, एक स्पीड पर पहुंचते ही यह बहुत ज्यादा कांपने लगता है। खासकर जब मैं टेस्ट कर रहा था, यह कंपन सीधे स्टीयरिंग के नीचे से आ रहा था। तो तुम लोगों को शायद ज्यादा महसूस नहीं हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है यह किस चीज की वजह से हो रहा है? समस्या कहाँ है? मेरे कुछ सालों के ड्राइविंग अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि यह सस्पेंशन सिस्टम में कोई खराबी है, लेकिन मैं यह नहीं बता पा रहा कि असल में क्या समस्या है। अगर कंपन का कारण पता नहीं चला तो बड़ी मुसीबत होगी। इसकी सूचना फैक्ट्री को तुरंत देनी चाहिए। एक पूरी जांच करवानी होगी। अभी सबको लगता है कि प्रोटोटाइप खराब हुआ क्योंकि मैंने शराब पीकर गाड़ी चलाई। जब तक मेरे सिर से यह झूठा आरोप नहीं हटता, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी गूंगे का गुड़ खा रहा हूं, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। आज जी मैनेजर ने तुम्हें सस्पेंड करने की बात कही थी। मैंने तुम्हारी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों से अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। यह दूसरों के 1000 बोलने से ज्यादा असरदार होगा। तुम कहो, पहले मेरी माशी ताइजून ने कमान संभाली और अब तुम युगुइंग आ गई हो पति को युद्ध में भेजना। हालांकि दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की मंशा मेरी भलाई की है। मैं यह यांगजोंग बाओ बहुत खुशकिस्मत हूं। खुजली हो रही है क्या? मैं मुगुयिंग हूँ। तुम यांगजोंग बाओ कैसे बन गए? अभी भी मुझसे फायदा उठाने की सोच रहे हो? महिला जनरल, गुस्सा शांत करो, शांत करो। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं, तो सिर्फ एक ही तरीका है। बताओ। फिर से टेस्ट ड्राइव करो और प्रोटोटाइप के एक्सीडेंट की असली वजह पता करो।
यह तरीका मैं पहले ही सोच चुका हूँ, यह काम नहीं करेगा। कल तुम्हें प्रोटोटाइप के पास जाने से मना कर दिया जाएगा, फिर तुम टेस्ट कैसे करोगे? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति कर सकता है। मैं तुम्हारी जगह टेस्ट ड्राइव करूंगा। तुम्हें मैकेनिकल वर्कशॉप में ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रोटोटाइप का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। ऐ चांगान, तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। तुम भूल मत जाना, तुम्हारी सस्पेंशन की सजा अभी ताजा है। तुम अभी भी प्रोटोटाइप के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम बर्बाद होना चाहते हो? एक ही बार में सीधे निकाल दिए जाने तक संतुष्ट नहीं होगे? जूची का प्रोटोटाइप एक्सीडेंट प्रोटोटाइप के सस्पेंशन सिस्टम में खराबी की वजह से हुआ था, इसलिए मैं काम किया। रुको ऐ चांगान, प्रोटोटाइप में कोई समस्या है या नहीं? शिन चीफ इंजीनियर को सबसे अच्छी तरह पता है। अगर वो कुछ नहीं कहते तो प्रोटोटाइप में कोई समस्या नहीं है। अगर तुम प्रोटोटाइप को अपनी शराब पीकर टेस्ट ड्राइव करने का बहाना बनाओगे तो मैं तुम्हें नीचा समझूंगा। जूची, माफ करना, मुझे समझाने दो। जरूरत नहीं है। नहीं, चांगान, ऐ चांगान, क्या कर रहे हो? तुमने सस्पेंशन लेकर धोखा क्यों दिया? कैंटीन में हमारे पास नहीं आते, उन कॉलेज वालों के पास जाते हो। तुम यहां से चले जाओ। किसका धोखा? मैं तो बस एक बदनामी की वजह हूं। मुझे कौन चाहेगा? हम 7 तलवारें तुम्हें चाहते हैं। छोड़ो, तुम भी मुझसे दूर रहो, वरना मेरी बदबू से मक्खियां आ जाएंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। तुम खाओ, मैं जा रहा हूं। चांगान, रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे गंभीरता से माफी मांगता हूं। यह सब मेरी गलती है। मैंने शराब का जग गलत जगह रख दिया। तुम्हारी गलती हो गई, नौकरी से निलंबित हो गए, उन कॉलेज के छात्रों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम्हारी इज्जत उड़ा दी हुआ। अरे बस करो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? फिर भी मेरी गलती है। अगर मेरे पास थोड़ी भी समझ होती तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। सारे बड़े आदमी बातें बना रहे हैं। जाओ, खाना खा लो, खूब खाओ, पेट भरकर खाओ। मेरा हिसाब ही ले जाना। 5 को 7 बनाने की पूरी कोशिश करो। बस करो, अगर खाना है तो हम सब साथ खाएंगे। क्या मैं इस समय तुमसे दूरी बना लूं? क्या मैं अभी भी एक आदमी हूं? मुझे भी शामिल करो। सुन लो एआई चंगेन, हमें साथ ही खाना होगा। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या हो रहा है? लाओ जी, अपना रुख स्पष्ट करो। क्या पूछने की जरूरत है? मैं जी टैपिंग एक असली मर्द हूं। ये जरूरी नहीं है। जांचो, मजाक मत करो। हाँ, मैंने भी सुना है ये दुनिया का सबसे उन्नत डेटा है। एयर कूल्ड इंजन, पूरी तरह से स्वतंत्र सस्पेंशन, ये सब दुनिया का सबसे उन्नत है। दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। एक्सायोजो, हे, दुश्मन है, हमसे दूर रहो, हमसे मदद मत मांगो। कितनी शर्म की बात है ना? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किसने तुमसे मदद मांगी? जाओ जुन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे साफ साफ बताओ। एक्सायोजो, अच्छा, आज मैं साफ साफ बात करूंगा। मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूंगा। एआई चंगेन, तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई, नमूना गाड़ी खराब हो गई, नौकरी से निलंबित हो गए। तुमने सबक नहीं सीखा, बल्कि बेहूदगी से हमारे मुखिया से फिर से गाड़ी चलाने की गुजारिश की। बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुमने देखा कि हमारे मुखिया को सजा नहीं मिली? तुम उन्हें भी फंसाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो रहा है? सब लोग सुनो और न्याय करो। एआई चंगेन ने शराब पीकर गाड़ी चलाई। एआई चंगेन, 7 टन की नमूना गाड़ी। तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे हजारों हुआ कर्मचारियों ने कमर कस ली, मुश्किल से पैसे जोड़े, उपकरण और सामान खरीदे। तुम सबसे पूछो, कितनी रातें जागकर, कितनी मेहनत की, तब ये बन पाई। हम इसे खजाने की तरह संभालते हैं, और तुम शराब पीकर गाड़ी चलाई और उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें निलंबित करना ही कम था। हमारे सर पर धैर्य का एक तलवार है, कोई बात नहीं। अगर तुमने फिर से गाड़ी चलाने की कोशिश की तो हमें यह तलवार निकालनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। अच्छा कहा। वास्तव में बेहुदा, अगर मैं होता तो बहुत पहले चला जाता। हम सब एक दूसरे को अक्सर देखते हैं। बस तुम लोग अब और मत बोलो।
कौन एआई चंगन के साथ जाना चाहता है? अगर इस प्रोटोटाइप को फिर से खराब किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पापा कौन है, मैं फिर भी हमारा काम पूरा करूंगा। चंगन, तुम मेरा इंतजार करो झाओजुन। किसे डर है, किससे झाओजुन? मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मत भूलना अभी हुआकी के 5 से 7 में बदलाव का महत्वपूर्ण समय है। इस समय लोगों का गुस्सा भड़काना और मतभेद पैदा करना, क्या ये हमारे और हुआकी के लिए अच्छा है? तुमने देखा लोगों का मूड अभी कैसा था, क्या ये वही मूड होना चाहिए? दोस्तों, हम कॉलेज के छात्र हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से पूछो, हम शुरू में हुआकी में आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, खाना खाओ। तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। चंगन, तुम हम लोगों को बताओ, तुम उस प्रोटोटाइप को चलाने की जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रोटोटाइप का हादसा बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं था। हम जानते हैं ये एक्सायोजुन की गलती से पानी की बोतल लेने की वजह से हुआ। ये वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। अभी हमारे लाओ जी बहुत गुस्से में है। तुम इस समय उनका गुस्सा क्यों भड़काना चाहते हो? टैपिंग, भले ही मैंने गलती से एक घूंट शराब पी ली, क्या यह सीधे मेरे फैसले को प्रभावित करेगा? प्रोटोटाइप का हादसा सस्पेंशन सिस्टम में समस्या की वजह से हुआ। भले ही तुम्हारे पापा आज मुझे निकाल दें, मुझे इसकी जांच करनी ही होगी। मैं यह दोष लेने को तैयार हूं। इसलिए तुम क्षुची से मदद मांगो, उससे अपने फैसले की पुष्टि करवाने के लिए। मेरे ख्याल से ये बिना बीमारी के दवा खाने जैसा है। तुम्हें क्षुची ने खुद पकड़ा था, क्या वो तुम पर भरोसा करेगा? शुचि का मुझ पर भरोसा करना मायने नहीं रखता, लेकिन वह प्रोटोटाइप की समस्या का पता लगा सकता है। यह हमारे हुआकी के लिए 5 से 7 में बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंगन, हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे कॉलेज के छात्र क्या करेंगे? मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनका दिल सुई के छेद जितना छोटा है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम वहां अपमानित होने के बजाय अपने आप पर भरोसा करो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हुआकी के साथ तलवारें, कुछ भी हो, हम साथ में हैं। गाली साथ में सहेंगे, इस बार भी। जब तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो हम प्रोटोटाइप चुरा ले, ये तो हो सकता है। सुन लो, अब कोई प्रोटोटाइप चुराने की बात करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर हम प्रोटोटाइप चुराएंगे और फैक्ट्री को पता चला तो सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं, जान भी जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी जान जाएगी। तुम लोग पहले जाओ। मैं नहीं जा रहा। चलो 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 भी, चलो। शुचि, माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे बोलने दो, मैं जानता हूं मैंने क्या गलती की, जिससे तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। बताओ, क्या गलती की? हम एक ही गाड़ी में बैठे हैं, जुर्माने का जोखिम उठाकर टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैंने सेना का बड़ा नियम तोड़ दिया। मैंने तुम्हें अपना साथी नहीं समझा और नहीं तुम पर पर्याप्त भरोसा किया। अगर उस दिन मैंने गलती से शराब पी ली थी तो बिना हिचकिचाए उसे उगल देना चाहिए था और तुम्हें सच बता देना चाहिए था। मुझे यकीन है
तुम मुझे समझ जाते और इतना बड़ा भ्रम नहीं करता। AI चंगेन, अगर तुमने मुझे रोका है सिर्फ ये सब कहने के लिए, तो मैं तुम्हें समय बर्बाद न करने की सलाह देता हूँ। अभी हुआची 5 से 7 अपग्रेड का महत्वपूर्ण समय है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी इस बेमतलब की बात सुनूं। यह बेमतलब की बात नहीं है। यह 5 से 7 अपग्रेड की सफलता से जुड़ा है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? प्रोटोटाइप में समस्या है, सस्पेंशन सिस्टम के शॉक अब्जॉर्बर में। शॉक अब्जॉर्बर में क्या समस्या है? मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? AI चंगेन, जिस दिन से तुम हुआची के गेट में आए, मैं जानता था तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन एक चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वह यह कि 5 से 7 अपग्रेड की सफलता हमारा साझा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए तुम और मुझे एक ही नाव के साथ ही होना चाहिए। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते AI चंगेन, मुझसे नफरत भी कर सकते हो, लेकिन युद्ध के मैदान में तुम्हें अपने साथी पर विश्वास करना ही होगा। मैंने एक गलत उदाहरण पेश किया है क्योंकि मैंने तुम्हें अपना साथी नहीं माना और एक ऐसी गलती कर बैठा जिसे सुधारना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मैकेनिक के साथ मिलकर प्रोटोटाइप की पूरी जांच करो, मुख्य समस्या का पता लगाओ। यह हुआटो और 5 से 7 टन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुची, भले ही मैं गलत हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझ पर एक बार विश्वास करो, बस एक बार। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम भी कर सकता हूं। ये क्या कर रहे हो? रुचि, मुझ पर एक बार विश्वास करो। प्रोटोटाइप में वाकई समस्या है। विश्वास तुमने खुद खोया है। चंगेन, कार में चढ़ो। जी फैक्ट्री मैनेजर ने कहा है तुम 7 टन की कार नहीं छू सकते। ये 5 टन की कार नियमों के खिलाफ नहीं है। तुम बेवकूफी कर रहे हो, कार वापस ले जाओ। चंगेन, पहले मेरी बात सुनो। भाइयों ने तुम्हारे लिए पहले से सोच लिया है। जब 7 टन की कार नहीं निकल सकती तो हम इस पुरानी 5 टन की कार का उपयोग करेंगे। फिर से 7 टन के रास्ते पर चलेंगे। तुम्हारी कार की समस्या को दोहराकर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कार वापस ले जाओ। अभी हीरो बनने या भाईचारे की बात करने का समय नहीं है। तुम किस समय की बात कर रहे हो? भाइयों को तुम पर विश्वास है। अगर कार में वाकई समस्या है तो जी फैक्ट्री मैनेजर को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी मानने से इनकार करता है तो जी बाओजोंग एक बेवकूफ है। ये नौकरी छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हम चंगेन को विद्रोह करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। चंगेन, तुम जो समस्या आई थी अच्छी तरह याद करके स्पष्ट करो, फिर मेरे पिता के पास जाओ। जब तक हमारे पास विस्तृत रिकॉर्ड और रिपोर्ट है, मुझे विश्वास नहीं कि बूढ़ा मना करेगा। तुम ही एक सायोजुन, तुम नीचे उतरो। चंगेन, थोड़ी देर में मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम रिकॉर्ड करना। अभी इंजन को भी खोलना होगा। इंजन माउंट की जांच करो। इंजन माउंट इंजन को सामान्य संचालन के दौरान थोड़ा कंपन देता है। अगर समस्या आती है तो ये कंपन स्टीयरिंग तक पहुंच जाता है। समझ गया? सब लोग पहले बाहर निकलते हैं। सावधान रहना। इंजन ऊपर जाना है। ठीक है, आओ आओ पहले बाहर निकलो। मास्टर, धीरे, सावधान रहना। इंजन निकालो। शेनिक्साई, तुम कब आए? अभी आया। लीडर लगता है चंगेन तुमसे मिल चुका है। शुक्रिया उसकी मदद करने के लिए, तैयार होने के लिए। मैं उसकी मदद के लिए नहीं, खुद की मदद के लिए कर रहा हूं।
क्योंकि मैं कभी नहीं भूला कि मैं हुआ क्यों में क्यों आया था। वो था 5 से 7 के संशोधन में हिस्सा लेना और उसकी सफलता देखना, और एआई चंगन के बारे में। उसे सजा मिलने दो और घर पर आराम करने दो। क्या हुआ? क्रेन हुक कंट्रोल में नहीं था। इंजन ड्राइवर केबिन से टकरा गया। किसी को चोट नहीं आई? नहीं। इंजन ऊपर उठाओ। ठीक है, थोड़ा और बाएं। और बाएं। और नीचे। रुको, आओ। इंजन माउंट ठीक है। इंजन वापस नीचे करो, आओ। धीरे धीरे धीरे। और दाएं। और दाएं। धीरे धीरे और नीचे। धीरे धीरे और नीचे। ठीक है, रुको रुको। क्या हुआ लीडर? मैंने नहीं सोचा था तुम वर्कशॉप के ऑपरेशंस में भी इतने माहिर हो। तुम मुझे नहीं जानते, जाहिर है। अभी तुमने कहा एआई चंगन घर पर आराम से रहेगा। इसका मतलब तुम एआई चंगन को भी नहीं जानते। चलो बस हम एक्सायोजुम, तुम लोग मेरी मदद करो याद रखने में। ठीक है, ठीक है। ध्यान केंद्रित करो, काम पर लगो। चंगन, इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं थी। जितना रियलिस्टिक सिमुलेशन उतना ही सटीक याद। चंगन, तुम बस अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ। हम तुम पर भरोसा करते हैं। जीतो जीतो। एक्सायोजुम, आगे सर्पिल रोड है। ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार। ठीक है। एक्सायोजुन, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? चंगन, स्टीयरिंग व्हील कांप रहा है क्या? नहीं कांप रहा। एक्सायोजुम, ऊपर नीचे वाले रास्ते की जांच। ठीक है। कांप रहा है क्या? नहीं कांप रहा। ठीक है। कांप रहा है क्या? नहीं कांप रहा। ठीक है। एक्सायोजुम, अगली जांच क्रॉस एक्सिस रोड। ठीक है। कांप रहा है क्या? अगला रास्ता वॉशबोर्ड रोड। ठीक है। कांप रहा है क्या? ठीक है। आगे वही जगह है जहां मेरी कार क्रैश हुई थी। तुम लोग मधुबनी से बैठ जाओ। ठीक है, चलो।
चंगेन, आखिरी वाला कापा क्या? चंगेन इसका मतलब है तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है। 7 टन की गाड़ी में ही समस्या है। जांच जारी रखो। मुझे संभालो। सार्जेंट, टायर, स्टील रिम, सभी जांच सामान्य। स्टीयरिंग लिंक, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट जैसी स्टीयरिंग सिस्टम सब कुछ सामान्य। इंजन की जांच हो चुकी है। इंजन माउंट, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर सब सामान्य। पूरा चेसिस, ड्राइव शाफ्ट, शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम और ब्रेक सिस्टम सभी जांच पूरी सामान्य। इंजन सामान्य, स्टीयरिंग सामान्य, सब कुछ सामान्य। सार्जेंट, तुम सिर्फ किसी नहीं कर सकते एआई चंगेन की एक बेमतलब की बात पर हम सभी को यहां बैठाकर बिना सिर पैर के जांच करवा रहे हो। हाँ बिल्कुल, उसके मुंह से एक बात निकली और हम लोग यहां मूर्ख बनकर जांच कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मानता नहीं, बकवास बोल रहा है, अपने बचाव के लिए बहाने बना रहा है। क्या एआई चंगेन इस बार सच में गलत है? सार्जेंट, क्या एक बार फिर जांच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जांच का नतीजा फिर भी एआई चंगेन जैसा नहीं निकला तो क्या तुम फिर भी उस पर विश्वास करोगे? करूंगा। ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में ऐसा है। भाइयों, सभी लोग थोड़ी और मेहनत करें। मास्टरों के साथ मिलकर नमूना कार को फिर से एक बार जांचें, लेकिन इस बार हर एक छोटे से पुर्जे तक सटीक होना चाहिए। एक बोल्ट भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है? ठीक है। सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की। इस लाल फाइल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, हमारे हुआ कार के 5 से 7 के संशोधन की प्रगति बीजिंग कार से बहुत पीछे है। आप इस महत्वपूर्ण समय पर ये एआई चंगेन हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मुझे वास्तव में अफसोस है कि मैंने उसे फैक्ट्री में क्यों रखा। इस मामले की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ही एआई चंगेन को रहने का मौका दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। सचिव, फैक्ट्री मैनेजर। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर जाओ। फैक्ट्री मैनेजर, कल दोपहर की टेस्ट ड्राइव दुर्घटना। नमूना कार के सस्पेंशन सिस्टम में समस्या थी। मेरे पास कार और रोड कंडीशन का विस्तृत डेटा है। कृपया तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाएं, एक जांच टीम बनाएं, नमूना कार की जांच करें, समस्या ढूंढें तुरंत। बस करो एआई चंगेन, जब तक आप साबित नहीं कर सकते कि नमूना कार में वास्तव में समस्या है, वरना मैं आपको हुआ कार से बाहर निकाल दूंगा। मैं जा सकता हूं, लेकिन 5 से 7 का संशोधन सफल होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, तुरंत एक जांच टीम बनाएं, नमूना कार की जांच करें। फैक्ट्री मैनेजर, एआई चंगेन सही कह रहा है। नमूना कार में वास्तव में समस्या है और हमारी जांच के बाद हमने मुख्य समस्या का पता लगा लिया है। समस्या कहाँ है? बोल्ट। तो इसका मतलब है बोल्ट की सटीकता कम होने के कारण सस्पेंशन सिस्टम में समस्या आई। क्या यह निश्चित है? बोल्ट की सटीकता पर्याप्त नहीं है। इसका असर सिर्फ सस्पेंशन सिस्टम पर नहीं है, यहां तक कि चेसिस सिस्टम और पावर सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। लेकिन शेन चीफ इंजीनियर के कार्यक्रम के अनुसार 3 दिन बाद पावर सिस्टम की पूरी फैक्ट्री की बड़ी लड़ाई होनी है। दूसरे शब्दों में, वैश्विक बोल्ट समस्या को हल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। समय कम है और काम ज्यादा। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी ले सकता है? तो अभी ऐसा लगता है केवल शानबी कामरेड ही ये कार्य पूरा कर सकते हैं। नहीं, एआई विभाग प्रमुख शेन मुख्य अभियंता के साथ मिलकर प्रारंभिक शक्ति प्रणाली के काम में लगे हैं। इस समय उन पर यह जिम्मेदारी डालना बहुत भारी होगा।
कोई और उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। सचिव, मैं टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहता हूं, एआई विभाग प्रमुख के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने के लिए। बस करो, तुम सिर्फ एक टेस्ट ड्राइवर हो। तुम क्या करोगे? तुम यहां शोर मत मचाओ। तुमने इतने छेद कर दिए हैं जो अभी तक भरे नहीं है। तुम और कितने छेद करोगे? फैक्ट्री मैनेजर, कृपया गुस्सा ना हो। अगर मुझे चाय पानी भी परोसना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। आप मान लीजिए कि मैं एक छेद भरने जा रहा हूं। आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे 100 हिम्मतें भी मिल जाए तो भी मैं किसी भी गलत काम को करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, अगर मैंने फिर कोई गड़बड़ की तो फैक्ट्री मैनेजर को खुद हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं खुद ही इस फर्श पर पड़े गिलास के टुकड़े बन जाऊंगा। सचिव और फैक्ट्री मैनेजर, मैं भी टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए आवेदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि और भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक टीम है। ठीक है, फैक्ट्री के सभी अधिकारियों को इकट्ठा करो और बोल्ट के पुनर्निर्माण का कार्य उन्हें सौंप दो। ठीक है, एचंगन, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, सिर्फ जोश से बड़े काम नहीं होते। हुआ कार की ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, इसलिए तुम्हारा वह व्यक्तिगत वीरतावाद बिल्कुल नहीं दोहराना। जी। ये बोल्ट